दूसरा लेके जाते हैं। अगर वो आदमी अगर नहीं आया तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें। काफ़ी हद तक ठीक है, पता लग जाएगा कितने आदमी अंदर हैं। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो कितने आदमियों के लिए सहायता भेजनी पड़ेगी उनका आपको पता लग जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप कभी एंटर करो तो ये टोकन ले लो, और अगर आपके पास टोकन नहीं तो आप मत जाओ। नेक्स्ट एंट्रेंस रिक्वायरमेंट, ये देखिए जैसे मैंने बताया था ना, फ्लैशर काम करेगा और अलार्म भी आएगा, दोनों के दोनों इसीलिए शाफ्ट के बॉटम पे रहते हैं। शाफ्ट के नीचे में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ये हो गया और फ्लैशर हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे रहनी चाहिए, स्ट्रेचर भी रहनी चाहिए। अगर कोई अंदर, जैसे कई बार क्या होता है, जो आदमी अगर टनल में नहीं गया है उसका अंदर जाते ही बीपी हाई हो जाता है, टेंशन में रहते हैं क्या हो गया, हवा क्यों नहीं लग रही है, ह्यूमिडिटी क्यों हो रखी है, ऊपर का एनवायरनमेंट अलग मिलेगा, अंदर का एनवायरनमेंट अलग मिलेगा। टनल बंद है तो फिर बताएंगे, आप अंदर जाओगे तो ऐसा लगेगा सर्दी में घुस गए हो, या गर्मी के टाइम में ऐसा लगेगा पूरा सफोकेशन हो गया, पूरा पसीने में नहा जाओगे। ऐसी चीज़ें होती हैं, अलग अलग बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके से रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट, तो उसमें कई लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ खड़े थे तो जब शाफ्ट के अंदर जब आप पहुँचोगे तो आपको ये देखना है कि आपकी वार्निंग लाइट जो है वो काम करे, इसके मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हर एक चीज़ का कोडिंग रहती है। जैसे कोई गाड़ी बाहर आ रही है तो हॉर्न देगी, एक बार हॉर्न देगी तो क्या बोल रही है, दो बार हॉर्न देगी तो क्या इशारा कर रही है, तीन बार हॉर्न देगी तो क्या, हर एक चीज़ के कोड बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि भाई लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रही है, आप थोड़ा बच के रहो। अगर आप शाफ्ट के अंदर से बाहर निकलो तो देख क्या होगा, पहले आप यहाँ पे खड़े रहोगे, अब नीचे से ऐसे मुंडी निकल के बाहर देखो, वहाँ कुछ हाथों नहीं रहनी चाहिए। पहले तो बात पता लग जाएगा, जो अलार्म बजेगा उससे कि हाँ कुछ हो रहा है। अलार्म जो बंद है तो आप जाके देख सकते हो, बाहर निकल सकते हो। अगर कोई भी मशीनरी, जैसे ये आ गया आपका एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट है, ऐसे आपका रैंप बनेगा, रैंप के बाद ये वॉकवे है। वॉकवे कैसे रहता है, वॉकवे रंजीत विक्रम आपने देखा अभी जो वो 40 से आई थी ट्रक के ऊपर जिसमें स्क्रैप लगा हुआ था, हम पूछ रहे थे कि इतना भंगार से क्यों आ गए, वो रैंप है, वो वॉकवे है, उसके ऊपर आप चलोगे। ऐसे होता है वॉकवे, मतलब जैसे ऐसे रहता है, उनके बीच में जगह रहती है। कई बार जो लोको जा रही है मिट्टी भर के लेके जाएगी, लोको वहाँ से कुछ मिट्टी ऊपर गिर गई, मान लो अगर ऐसे सर्विस का बना देंगे तो क्या होगा, इसी पे रह जाएगा, इसी पर रह जाएगा और आप आगे फिसल भी जाओगे, क्योंकि उसमें पानी भी है, शैम्पू भी है, बहुत सारे वो भी रहते हैं, और अलग भी जैसे आप ग्राउंडिंग वगैरह करते हो तो कई सारी चीज़ें होती है जो फिसलने वाली होती है। तो उसके लिए आपको ऐसा लगता है कोई मटेरियल गिरेगा तो नीचे निकल जाएगा, वही। उसके बाद में अगर वॉकवे है तो उसके बाद आपको यही है, वही आपको ट्रेन के अंदर चलना नहीं है, कहीं वो छमा छमा करने लग जाओ कभी अंदर ना, वो सब चीज़ें नहीं करनी है, छैया छैया है ना, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। सिर्फ मेन राइडर जो होता है जिसमें आदमी आने जाने की जगह होती है उसी में चलना है। कई लोग उसमें भी स्टंट मारते हैं, तो उसमें स्टंट नहीं मारते हैं। जब मशीनरी जो है उसको सेफली यूज़ करना, किस पर्पज़ के लिए वो उसको देख के ही यूज़ करना। नेक्स्ट, ये एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताई थी, एक्सेस एग्रेस सिस्टम, टनल के अंदर स्लीपरी हो सकता है तो आपको जरा देख के जाना, सेफ्टी शूज हमेशा पहन के रखने हैं। डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ पे खड़े होने का जगह है, असेंबली पॉइंट है, ऐसी लोकेशन है कि हाँ भाई आप यहाँ पे सेफ रह सकते हो, उसी जगह पे आपको खड़े रह के देखना है। आपको बचते रहना, कोई गिरने वाली चीज़ों से कोई चीज़ आपके ऊपर ना गिर जाए, जो वैगन मतलब जो गाड़ी का आपका डब्बा है वो आपके ऊपर ना चला जाए। कई बार क्या होता है, जब लंबी टनल बन जाती है 2-3 किलोमीटर की, तो हम लोग क्या सोचते हैं, चलना चल के देख लेते हैं, ट्रेन तो बहुत दूर होगी अभी। तो जब ट्रेन जब आती है तो एकदम से घबराहट हो जाती है, फिर भागता है तो नीचे स्लीपरी एरिया रहता है, क्योंकि वो तो मग लेके आ रही है ना। और मग कैसा है, गीला है कि सूखा है, गीला है, क्योंकि पानी और वो सब चल रहा है तभी वो कलेक्ट होकर आपके पास आ रहा है। नहीं तो अगर सूखा चलाओगे तो क्या होगा, पूरी टनल में धुआं आ जाएगा, तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें क्या करती है वो वैगन्स के। अब जब भागोगे तो आपको सिर्फ रैंप पे ही चलना है, रैंप जो बना हुआ था, जैसे ये आपका टनल है तो टनल के एक तरफ में आपको रैंप मिलेगा, बाकी पूरी खाली रहेगी। नीचे एक ट्रैक रहेगा जिसके ऊपर से लोग वो सब आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, ट्रैक एक आधी जगह पे नीचे उतर के और बीच में हटा दिया जाता है, तो उस टाइम पे देखना है पहले कि हाँ कितनी दूर है, उसके बाद ही आपको नीचे उतरना है, बीच में तो आना ही नहीं कुछ। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। टनल की जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है उसको सोचना है, उसके बारे में ट्रेनिंग लेनी है। नेक्स्ट, क्या ये देखो सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक वार्निंग साइन का अलग अलग मतलब होता है। क्या है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, क्यों नहीं पीनी है बीड़ी सिगरेट अंदर, फ्लेमेबल गैसेस है उसमें, कुछ भी मतलब
ये है फायर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, आग लग सकती है। दूसरी बात, अगर एक आदमी यहाँ पे मीडिया सिगरेट पिएगा तो सभी पी लेंगे, पैसिव स्मोकर सब, क्योंकि पूरे को टनल में ही घूमता रहेगा, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता उसको। उसके बाद आई प्रोटेक्शन, आपकी आंखों में कुछ ना चला जाए। फायर एक्सटिंग्विशर, आपके आवाज ज्यादा आती है ठीक में, तो उसके लिए ये क्या है बताओ जरा। और ये डेंजर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, ओवरहेड लोड। ये है जब टनल जब अपना काम करती है ना, जब टीवी जब अपना काम करते हैं तो उसमें लेजर लाइट रहती है सर्वे वालों के पास में, कि जो आपका जो अलाइनमेंट है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो वीडियो में आपने देखा था ना, टनल मूविंग बॉलिंग मशीन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, ऊपर भी नीचे भी, सब जगह जा सकती है। वो पूरा का पूरा गेम किसका है? सर्वे। सर्वे ही बताएगा कहाँ पे आपको जाना है, ऊपर से ही कोऑर्डिनेट मिलेगा नीचे, वहाँ से आपको ऐसे जाना है, वहाँ से आपको ऐसे जाना है, पूरा ऐसे ऐसे करके जाती है, वो पता भी लगेगा आपको ऊपर से क्या होगा। इसलिए टनल का ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस आज के लिए। नेक्स्ट सर, शाइन क्या इंडिकेट कर रहा था? लेजर लाइट आपको ना लगे, लेजर लाइट है लेजर लाइट। तो सेफ्टी टनल्स में सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए, ये देखो जैसे दिखा दे ना, ये टोटल स्टेशन है। टोटल स्टेशन क्या करता है? प्रोजेक्शन करता है लेजर लाइट का। वो लेजर लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी, इसलिए साइन दिए हुए हैं। और लेजर को देखना नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लेजर लेके आंख में नहीं मारते हैं, वो नहीं मारना चाहिए, रिस्की होता है। नेक्स्ट, उसके बाद जनरल सेफ्टी के क्या क्या रूल्स हैं? जो क्लाइंट को जो ऑपरेशन करने के लिए अलाउड है, ऑथराइज है, वही आदमी खाली ऑपरेशन कर सकता है। किसी भी इक्विपमेंट में उंगली नहीं करनी है, डू नॉट टेम्पर, किसी को भी उंगली नहीं करना। क्या होता है, जब आप बन जाएगा ना, टनल जब पूरी हो जाएगी तो बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ट्रैक्टर आ जाएंगे, ट्रॉली आ जाएंगे नीचे, लोकोमोटिव भी है जो खाली खड़ा रहेगा तो उसमें भी उंगली करने की आदत होती है किसी की। जो इंजन वाला होता है वो उसको चलाने लग जाता है। तो कभी भी अगर कोई ऐसा कर रहा है, सेफ्टी वाला होने के नाते हमारा फर्ज है कि भैया तुम मत करिएगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हैवी पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज कर दी जाए। वर्किंग एरिया को हमेशा क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, नीचे हाउसकीपिंग वगैरह प्रॉपर रहनी चाहिए, कहीं पे भी स्लिपरी वगैरह कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी मटेरियल फेंकना नहीं है हाइट से, क्योंकि जब आप शाफ्ट के ऊपर खड़े रहते हो, किसी को एक टूल चाहिए, स्पैनल चाहिए, एक हैमर चाहिए या प्लायर चाहिए, तो ऊपर से फेंकना नहीं है, क्योंकि टनल के नीचे जो आदमी देखा, हाँ वही ऊपर कोई भी नहीं है। ये आप मान लो कि ये टनल का फेस है, इसके नीचे खड़े होकर आदमी ऐसे देख रहा है, और जैसे ही आपने फेंका कुछ उसके ऊपर ही गिर गया, मर जाएगा आदमी तुरंत ही। टनल की हाइट बहुत हो जाती है शाफ्ट की, 20-30 मीटर के आसपास जाए तो बहुत रिस्की है। ऊपर से कोई मटेरियल फेंकना नहीं है, ना किसी को देखना है। अब जब कोई वेल्डिंग चल रही है, वेल्डिंग की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना, 2-3 दिन तक छुट्टे हो जाए, घर बैठ जाओ आराम से। ये कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है या नियर मिस होता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट, उसके बाद में आपको इमरजेंसी जो लोकेशंस होती है ना, वो सब जगह दिखाई जाती है। आपका 001 पे क्या नंबर है, आपका इंटरनल टेलीफोन सिस्टम होता है, उसमें आप 1 दबाओगे तो बगल वाले लाइन में मिलेगा, 2 दबाओगे तो ऊपर वाले ऑफिस में मिलेगा, 3 दबाओगे तो क्लाइंट ऑफिस में मिलेगा, 4 दबाओगे तो फायर डिपार्टमेंट को लगेगा। छोटा छोटा इंटरकॉम रहता है, उस इंटरकॉम के अंदर आप सारे के सारे सभी लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसका कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया होता है, इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, सबके नंबर रहते हैं उसके अंदर। उसमें भी उंगली नहीं करनी है, उसमें भी नीचे से आवाज बदल बदल के लोग फोन करते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, ठीक तो है, अरे तू आया निकल। वाले को पता ही नहीं नीचे कौन आदमी बोल रहा है। कोई आदमी ऐसा है जिसने आपकी आवाज पहचानी तो लगा देगा लड़का, लेकिन जिसने नहीं पहचानी वो तो बन गया बेचारा। तो ये सब चीजें हैं। हर एक 100 मीटर के ऊपर आपको फायर अलार्म मिलेगा। अगर आग लग रही है, धुआं कहीं दिखाई दे रहा है या कहीं फायर का सीन बन रहा है, तो हर एक 100 मीटर पे आपको अलार्म को पुश करके तोड़ना है और बताना है कि हाँ भाई आपको, हाँ। उसके बाद में टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, जब जरूरत हो तो आपको कम्युनिकेट करना है, तो अपने आप को बताना है कि ये मैसेज देना है। ये बेसिकली इमरजेंसी के लिए दिया गया है। किसी को चोट लग गया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको ऑपरेट कर ले, बता दिया कि मेरे साथ ये खतरा होगा। नेक्स्ट, ये हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर है, होजरी लैंप। हम लोगों ने एक बात करी थी ना, कितनी दूरी पर होनी चाहिए होजरी? 25 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर पे होना चाहिए, 5 मीटर का मार्जिन देके एक्स्ट्रा। 50 मीटर पे एक होजरी लॉज होना चाहिए। और पाइप की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर, 30 मीटर। अब ये आपका 2 होजरी लॉज हो गई, एक होजरी लॉग ये, एक होजरी लॉग ये दोनों मैंने यहाँ लगा दिए। दोनों में पाइप कितना है? 30 मीटर। अगर यहाँ बीच में आग लग जाएगी तो क्या दिक्कत है? दोनों पर कर लेगा सर, दोनों लोग आ जाएंगे। क्या समझे? जी सर, दोनों तरफ से अटैक हो जाएगा। इसलिए 25 मीटर का पाइप दिया जाता है
कि अगर बीच में नहीं आने लगी तो भाई तू भी आ जा, दोनों आके आग हो जाएगा फायर और फाइटर। फिर सर उसके लेंथ के अलावा कम से कम 10 से 15 मीटर उसका जेट भी होगा, वो भी यस 6 मीटर के आसपास का जेट रहता है, तो 25 और 6 आपको 31 मीटर का कवरेज दोनों तरफ से मिल रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में आपका टीबीएम है। टीबीएम तो आप देखेंगे, आपने इतनी वीडियो देखी उसकी लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन आपका अंदर जा रही है और आपका सेगमेंट बाहर लेके आ रही है और आपका मत लेके आ रही है, वो सारा का सारा वही है लोकोमोटिव करेगा। मेन राइडर जिसमें आदमी बैठ के आएंगे, जो मेन राइडर है वो शाफ्ट बॉटम, जितना आप काम करो, जैसे आप एंट्री करोगे एक्सेस करोगे होस्ट जो आपको काम करेंगे नीचे से मेटल ऊपर उठाने के लिए ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि आप बहुत सारी बिजली वहाँ पे काम ले लो। आपकी जितनी भी लोगो है, आपका टीवीएम है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अंदर ये मोटी मोटी जो देखो बाहर केबल कितने बड़े बड़े ड्रम है जिसपे आज आप प्रोटेक्शन लगा के आए, देखा यार मोटी मोटी केबल है उसके अंदर, पूरी आपको सप्लाई दे देंगे उसी के लिए है। उसके बाद स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है वो 30 से 50 मीटर तक की हॉरिजॉन्टल की दे रखी है। अगर कहीं पे ऐसी लोकेशन है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो उसको। कभी भी किसी भी हॉरिजॉन्टल को मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज कैसे करते हैं लोग, लोगो आ गया तो उसके ऊपर मिट्टी लगी तो दिया भैया हॉरिजॉन्टल वाला मार दिया, उसको धो लिया, कुछ और मटेरियल आ गया उसको धो लिया, होली का टाइम वाला लेके खिलवाड़ करने लगे, ऐसे नहीं करना है उसको। जो जिस पर्पज के लिए हो उसी को यूज करना है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका सेल्फ रेस्क्यूअर होते हैं। ये बॉक्स बने हो छोटे छोटे, दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स हैं। ये मतलब 20 से लेकर 50 जो रहते हैं ना अंदर रहते हैं। इसमें क्या वो रहता है कि आपका कुछ देर के लिए आधे घंटे के आसपास में आपको सांस दे सकते हैं। छोटा सा रहता है, एक डब्बा, एक बॉक्स टाइप में होता है, दिखाएंगे यहाँ पे आएगा। अब ये डायरी है, इस डायरी के जितना रहता है, दिखाओ फर्स्ट एड बॉक्स देखा ना तुमने? फर्स्ट एड बॉक्स जितना चौड़ा रहता है और डायरी जितना लंबा रहता है। उसके अंदर पूरा एक वो रहता है, मास्क रहता है और नीचे आधे घंटे के बैकअप से ऑक्सीजन रहती है। आप मास्क लगाओ और धीरे धीरे हाँ इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, लेकिन उसमें आधे घंटे के लिए रहता है। कभी धुआं फैल गया, आग लग गई तो आप नीचे नीचे बैठ के आराम से जा सकते हो। तो उसके लिए सेल्फ रेस्क्यू दिए थे, तो उसके बॉक्स ये सिलेंडर के साथ ही रहेगा ना सर? नहीं, सब जगह नहीं, खाली टीबीएम में सबसे लास्ट में जहाँ टीबीएम कटिंग करेगा तो उसको प्रॉपर यूज करना है। और जब उसकी जरूरत पड़े तभी उसको खोलना है। एक बार ये खुल गया तो काम में नहीं आता था। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, एक बार गया तो रिफिल कर सकते हो, लेकिन इसमें रिफिल का कोई चांस नहीं। ये ऐसे जैसे एयरबैग फट गया तो फट गया उसका। 22 रहेगा, 22 रहेगा। तो जनरल एक आइडिया है। 22 तो जब थे, जब हमने बनाई मेन पावर के थी अकॉर्डिंग presentation। रहेगा, हाँ? मेन पावर के अकॉर्डिंग हाँ, अंदर जितने आदमी उसके हिसाब से रहेगा। खासकर टीबीएम के अंदर वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स शाफ्ट बॉटम के ऊपर मिलेगी, टीबीएम के अंदर मिलेगी, लोकोमोटिव में मिलेगी, मेन राइडर के अंदर मिलेगी और फर्स्ट एड बॉक्स जो है सब जगह अवेलेबल रहेंगे। और जितने भी हमारे सेफ्टी वाली टीम रहेगी, आपके इंजीनियर रहेंगे, सबके पास में फर्स्ट एड का एक्सपीरियंस रहेगा, तो उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा और वो ट्रेन रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको फर्स्ट एड देने के लिए। नेक्स्ट ये लोगों का डिजाइन है, इस तरीके से ऑपरेट करता है आदमी। एक ही दिशा में जाती है तो बैक आती है, मुड़ नहीं सकती, अंदर घूम नहीं सकती। तो ये इसके ऊपर भी काम करना बाकी है। शाफ्ट के अंदर कर, जैसे अपने इंडियन रेलवे कर रही है, ये शाफ्ट के अंदर आके इसको घुमा सकते हैं। एक बार आगे हो जाए, एक बार पीछे हो जाए तो सेफ्टी हो सकती है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी के वो रहते हैं, डिवाइस रहते हैं, जैसे रिवर्स हो गया, कैमरा रह गया। तो आदमी जब बैक करता है, रिवर्स जाता है तो पता रहता है उसको। बीच बीच में आपको क्रॉसिंग भी होती है ना, बहुत रिस्की होता है इसको चलाना। सेंसर्स वगैरह भी लगे होंगे। हाँ, सेंसर्स, हाँ सेंसर्स भी होती है। तो ये सारे के सारे हैं और ये इसके वो भी दे रखी है क्या क्या करेगा। तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन होती है, कितने उस पर क्या क्या चलाना है। वो ट्रेन रहते हैं ऑपरेटर, ट्रेन जो है उसी को करना है, दूसरे किसी आदमी को घुसने नहीं देना है। नेक्स्ट तो ये कुछ साइंस है भैया। अगर आपका जो ट्रेलर है, वो जो आपका लोकोमोटिव जा रहा है टीबीएम के अंदर से बाहर, अगर खाली है तो 10 किलोमीटर की स्पीड पर जा सकता है, फुल है तो 10 किलोमीटर की स्पीड से ही जा सकता है। अगर आपको फुल ट्रेन अप्रोच कर रही है शाफ्ट के ऊपर या टीबीएम के ऊपर, तो आपको स्पीड स्लो कर देनी है। 4 किलोमीटर की स्पीड आपके आ जानी चाहिए। 10 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा नहीं होती, आराम से आप वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन क्यों बोलते हैं कि भाई शाफ्ट के पास आने के बाद 4 की कर लो, हो सकता है ब्रेक फेल हो जाए, हो सकता है ना रुके, तो टीबीएम के अंदर पुश करने का डर है, डीरेल होने का डर है।
मतलब पटरी से उतरने का डर है, आगे शाफ्ट के अंदर जाने का लगने का डर है, वहाँ पे क्या पता कौन सा इक्विपमेंट है उसके ऊपर कोई होने का चांसेस है, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए, उसको ठीक तरीके से मेंटेन करना है। ये मूविंग थ्रू कैलिफोर्निया क्रॉसिंग, कैलिफोर्नियन क्रॉसिंग है, अगली स्लाइड में उसका डिटेल दिया हुआ है। एंट्री इनटू टीबीएम, जब एंट्री करेगी टीबीएम के अंदर बहुत ही डेड स्लो स्पीड से जाना है, और जब टीबीएम से ट्रैक से स्विच करेगी, जब बदलेगी तो भी बहुत स्लोली जाना है, स्पीड बढ़ेगी तो डीरेल हो सकती है, डीरेल होने के बहुत सारे चांस होते हैं, हम देखना बहुत सारे इंसिडेंट हो गए डीरेल के। नेक्स्ट ये है कैलिफोर्निया क्रॉसिंग, देख रहे हो? ये जो वाई वाला आपने बताया था ना, उसको कैलिफोर्निया क्रॉसिंग भी बोलते हैं, और दो का एक बन जाता है तो उस ट्रैक में मतलब जनरली क्रॉसिंग के ही काम आता है। लोको एंड ट्रेन ट्रैफिक, लोको के साइन सिग्नल्स जब रेस्टिंग या लोड में है कंटिन्यूस में, तो कौन कौन से ऑडिबल साइन बजेंगे उसके लिए दे रखा है। एक हॉर्न कब बजेगा जब लोको स्टॉप हो रहा है, दो हॉर्न कब बजेंगे जब चलाने वाला है, और तीन हॉर्न जब बजेंगे जब बाहर निकल रहा है, शाफ्ट से बाहर निकल रहा है। तो ये सब